भगवान भाव के भूखे होते हैं मित्रों। भगवान श्रद्धा देखते हैं, भाव देखते हैं, विचार देखते हैं। ईश्वर को पाना बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है, परंतु पुकार सच्ची होनी चाहिए। कथा उस समय की है जब व्यास डोंगरे जी का जमाना था दोस्तों। बनारस में उनका बड़ा सम्मान था। वे चलते थे तो एक काफिला बन जाता था। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आर के ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक दिन वे दुर्गा मंदिर से दर्शन करके निकले तो एक कोने में बैठे ब्राह्मण पर दृष्टि पड़ी दोस्तों, जो दुर्गा स्तुति पढ़ रहा था। वे उस ब्राह्मण के पास पहुंचे जो कि पहनावे से ही निर्धन लग रहा था। डोंगरे जी ने उसको 21 रुपए दिए और बताया कि अशुद्ध पाठ कर रहा है। ब्राह्मण ने उनका धन्यवाद किया और सावधानी से पाठ करने की कोशिश में लग गया। रात में डोंगरे जी को बहुत तेज बुखार आ गया दोस्तों। बनारस के टॉप डॉक्टर वहां पहुंच गए। भोर में 4:15 बजे उठकर डोंगरे जी बैठ गए। तुरंत दुर्गा माता मंदिर जाने की इच्छा प्रकट की। एक छोटी भीड़ के साथ डोंगरे जी मंदिर पहुंचे। वहीं ब्राह्मण अपने ठिये पर बैठा पाठ कर रहा था। डोंगरे जी को प्रणाम किया और बताया कि अब उनके बताए मुताबिक पाठ कर रहा है। वृद्ध कथावाचक ने सर इनकार में हिलाया। पंडित जी, आपकी विधि बताना हमारी भूल थी। घर जाते ही तेज बुखार ने धर दबोचा। फिर भगवती दुर्गा ने स्वप्न में दर्शन दिए। वे क्रुद्ध थी, बोले कि तू अपने काम से काम रख। मंदिर पर हमारा जो भक्त कितने प्रेम से पाठ करता था, तो उसके दिमाग में क्या शुद्धि अशुद्धि का झंझट डालकर आया। अब उसका भाव लुप्त हो गया। वो रुक रुक कर सावधानी पूर्वक पढ़ रहा है। जा और कह कि जैसे पढ़ता था वैसे ही ठीक है, और वह ऐसे ही पढ़े। इतना कहते कहते डोंगरे जी की आंखों से आंसू निकल पड़ा दोस्तों। रुधे हुए गले से वे बोले, महाराज, उम्र बीत गई, पाठ करते करते माँ की झलक न दिखी। कोई हमारा पुण्य था जिससे आपके दर्शन हुए और जगत जननी को आना पड़ा। आपको कुछ सिखाने की हमारी हैसियत नहीं है। आप जैसे पाठ करते हो करो। जब सामने पड़े आशीर्वाद का हाथ इस मंदांग मोड़ के सर पर रख देना, बस इतनी ही इच्छा है। तो प्रभु भाव के भूखे हैं मित्रों। आप लोग के अंदर श्रद्धा है, भाव है, तो परमात्मा अपने आप आपको दर्शन देगा, आपको प्रेरणा देगा। श्रद्धा मीरा के अंदर थी, भाव था, तड़प थी, मिलन, दर्शन। दोस्तों, भगवान सामने आकर के उनका भजन जब गाती थी तो सुनते थे। मीरा से कहीं ज्यादा मिठास लता दीदी की आवाज में है, परंतु भाव अलग चीज होता है दोस्तों। कबीरदास जी जब दोहा लिखते थे, परमात्मा सामने जैसे बैठा। रैदास जी कार्य करते थे, मन में ईश्वर की आराधना करते थे। ऐसा लगता था परमात्मा ही पास बैठा है। सबरी ने प्यार से भगवान को बेर खिलाए, भगवान जूठे बेर भी खाए। ये श्रद्धा था, भाव था। भगवान जूठे बेर भी खा गए। विदुर का भाव था, जो भगवान उनके यहाँ साग रोटी खाए और केले के छिलके तक खा गए दोस्तों। प्रेम था, भाव था, सच्ची लगन थी, तड़प थी, ईश्वर भक्ति थी। दोस्तों, ये सब जरूरी होता है, अनिवार्य होता है, तो ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। नहीं तो आदमी जीवन भर भटकता है और कुछ प्राप्त नहीं कर पाता है। तो आई होप, मुझे आशा है आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाना। नहीं तो हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा नहीं और आप देख नहीं पाओगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है सपोर्ट करना और जुड़े रहना। तो ऐसे ही हम आपको वीडियो देते रहेंगे और आप लोग वीडियो फुल वॉच करना। हमारा आप लोगों से ये निवेदन है, आप आधे अधूरे पर मत छोड़ना दोस्तों, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी घातक होती है और आपको पूरी बात समझ नहीं आती है, तो आप बोलते हैं कहानी ठीक नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम।